ए ब्यूटीफुल पीपल, आप फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर सकते? फ्रीलांसिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी. व्हाई यू शुड क्विट फ्रीलांसिंग? जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो गाइज, व्हाई आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आज जो वीडियो है ना, आपके दिलो दिमाग को, आपके दिल को, आपके हार्ट को टच करने वाला है. क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ये आपके डेली बेसिस लाइफ का एक पार्ट होने वाला है. गाइज, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं मेरे पास, डीएम्स आते हैं, इश्यूज रिपोर्ट करते हैं कि सर मैं 20,000, 30,000, 50,000 कमा रहा हूं फ्रीलांस बिजनेस से, सर्विस प्रमोट करके, सर्विसेज सेल करके. सर उससे ज्यादा ग्रो मेरा हो ही नहीं रहा है. सर क्लाइंट्स छोड़ के भाग जाते हैं 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद. सर क्लाइंट्स पे नहीं करते हैं टाइम पे, फोन नहीं उठाते टाइम पे. सर क्लाइंट्स अंडर प्राइस, अंडर वैल्यू कर रहे हैं मेरे वर्क को. सर 3,000, 4,000, 5,000 में वेबसाइट चाहिए लोगों को, 2,000, 6,000 में वेब एसईओ डिमांड कर रहे हैं लोग. सो गाइज, ये सारे प्रॉब्लम्स के पीछे डू यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज यू. गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस एंड हाउ यू कैन टैकल दिस चैलेंजेस ऑल्सो. सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट गाइज, आज के डेट पे एक नॉर्मल एवरेज फ्रीलांसर दे फेल टू बिल्ड अ कस्टमर बेस. गाइज, एक चीज ध्यान में रखो, ये फ्रीलांस का बिजनेस हो या एजेंसी का बिजनेस हो, नो मैटर विच बिजनेस का बैकबोन होता है परमानेंट कस्टमर बेस. कस्टमर बेस गाइस, अगर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 1 साल 1.5 साल मेहनत करके देयर आर 8 to 10 क्लाइंट्स, पेइंग क्लाइंट एवरी सिंगल मंथ, जो कि मुझे 20,000 से 30,000 रिकरिंग बे में पे कर रहे हैं. गाइज, 1-1.5 साल के अंदर आई एम जनरेटिंग 2 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली. लेकिन गाइज, ये कंसिस्टेंट 8 से 10 क्लाइंट बनाने में पानी निकल जाता है. डू यू नो व्हाई? दिस इज बिकॉज अ वेरी पुअर strategy of expansion, a very poor strategy of expansion. तो guys, ये poor strategy of expansion है क्या? Guys, let us say for example, आपने अपना फ्रीलांस का बिजनेस स्टार्ट किया, नो मैटर एडवर्टाइजमेंट का स्टार्ट किया या कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्टार्ट किया, नो मैटर क्या सर्विस, क्या स्किल है आपके पास, आपने उस पर्टिकुलर चीज का, आपने सर्विसेज को प्रमोट किया एंड यू गॉट 1 or 2 क्लाइंट्स इन द बिगिनिंग. तो गाइस, क्या होता है, मार्केट पे ना काम की कमी नहीं है. डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब अपरंपार है. ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन्हें सर्विसेज चाहिए, तो काम की कोई कमी नहीं है. सो इन द बिगिनिंग आप क्या करते हो, 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट के साथ काम करते हो, थोड़ा जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपका भूख बढ़ने लगता है. यू डोंट लिमिट योर फाइनेंशियल गोल्स इन अ रियलिस्टिक वे. आप क्या करते हो, स्टार्टेड सेइंग यस टू एवरीबॉडी. आप क्या करते हो, आपका कैपेसिटी, आपका एक्सपीरियंस नहीं है क्लाइंट हैंडलिंग का, आपका एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड बट यू से यस टू मोर 3 क्लाइंट्स ऑल्सो. तो गाइज, इससे होगा क्या, क्वालिटी इश्यू. पहले 2 क्लाइंट जिनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपको प्रेस कर रहे हैं कि भैया क्या काम करके दिया है, मजा आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, अच्छे क्वालिटी के लीड्स आ रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें पूरा डेडिकेटेडली अपने 3-4 घंटे 5 घंटे लगा के दे रहे हो. 2-3-4 घंटा आपका बच रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं और भी कुछ करूं, और ज्यादा पैसे कमाऊं. ये 2 क्लाइंट से आपका 20,000 का कमाई हो रहा है स्टार्टिंग में. तो आप और भूख के चलते क्या करते हो, और 2-3 क्लाइंट के प्रोजेक्ट भी ले लेते हो. गाइज, राइट नाउ यू आर नॉट रेडी फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल पर्सपेक्टिव. आप जब 3-4 क्लाइंट ले आते हो गाइज, यू आर मेकिंग 3-4-5 बॉसेस. जब 4-5 बॉस एक ही बार में एट साइमल्टेनियसली जब आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, जो हाथ पे बना बनाया काम है गाइज, वो भी छूट जाता है. वो क्लाइंट कंप्लेन करते हैं कि भाई क्या हुआ, 1-2 महीने अच्छा खासा काम किया, अभी क्या हो रहा है यार, अटेंड कर ही नहीं रहे हो, फोन नहीं उठा रहे हो, टाइम पे रिप्लाई नहीं आता है मेल का, टाइम पे पब्लिश नहीं होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ये सारे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो यार, स्पेलिंग मिस्टेक्स है तुम्हारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, क्या क्वालिटी कंटेंट है यार, किसी खुद से कर रहे हो या किसी दूसरे से करवा रहे हो. लॉट ऑफ कंप्लेंट्स यू स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम योर एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स. तो इससे क्या होता है गाइज, पहले 2 क्लाइंट छूट के चले गए, फिर ये नए क्लाइंट के साथ आप काम करना स्टार्ट करते हो, फिर वही बीमारी फिर से स्टार्ट. इन 2 क्लाइंट के साथ काम करते हो, फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ गया, वो कह रहा है कि यार वो तुम्हें 10,000 दे रहा है, मैं 25,000 दूंगा, मेरा काम कर. तो आप क्या करते हो, 10,000 वाले क्लाइंट को भूल जाते हो. गाइस, कस्टमर इज द किंग. भगवान होता है कस्टमर, याद रखो.
वी आर इन अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। आप 25,000 के चक्कर में ये 10,000 क्लाइंट को छोड़ देते हो, ये 25,000 क्लाइंट के चक्कर में आप 35,000 के कमाने के चक्कर में इसे छोड़ देते हो। गाइस आप कंप्लीटली साल भर महीने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में रहते हो कि भाई अगले महीने का क्या। गाइस जब तक आप एक परमानेंट कस्टमर बेस नहीं बनाते हो देन यू विल बी गेटिंग नाइटमेयर्स। तो इसको टैकल और मैनेज किया कैसे जाए। तो गाइज ये प्रॉब्लम कितने लोगों ने फेस किया है कि जैसे क्लाइंट पुराने नए क्लाइंट आते हैं, पुराने क्लाइंट रूठने लगते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली द रिजल्ट ऑफ ए पुअर वेरी पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। तो गाइज पता है जब मेरी इनकम जस्ट 30,000 थी, फ्रीलांसिंग में 30,000 था, हालांकि मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साइड में जो टाइम बचता था मैं अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। प्राइमरली इनटू कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इसके अराउंड था मेरा काम, राइट। बहुत सालों की पहले की बात है। गाइज पता है जब मैं 30,000 कमाता था उस पे से मैंने 10,000 स्ट्रेट अवे मैंने अपने टीम के हायरिंग में लगा दिया। 30,000 का प्रोजेक्ट 10,000 में फुल टाइम कंटेंट राइटर को हायर किया मैंने, ताकि मेरे प्रोजेक्ट को क्वालिटी वे से डेवलप हो और मेरा टाइम बचे, राइट। यहां पे क्या होता है प्रॉब्लम गाइज, यू डोंट हायर ए टीम, सारा काम खुद करोगे, कंटेंट लिखोगे, पब्लिश करोगे, ग्राफिक करोगे, डिजाइन करोगे, वायर फ्रेम बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, टारगेटिंग करोगे, सब कुछ खुद करोगे, फुल 8 घंटा ऑक्युपाइड विद 2 क्लाइंट्स, और 2 नए क्लाइंट को जब लाओगे तो भाई टाइम कैसे रहेगा भाई। 6 घंटा सोने भी है, स्ट्रेच करके काम करोगे भाई, दिमाग एक प्रोसेसर की तरह है, क्वालिटी कहां से आएगा दोस्त। सो गाइज मेक श्योर दैट डू ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, और इसके लिए गाइज आपको अपने फिनेंशियल गोल्स के लिमिट सेट करना है। कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कहीं कोर्स वगैरह किया, 6 महीना आपका हो गया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपके साथ, यू हैव टू पुट अ लिमिट कि मेरे को हर महीने कितना इनकम अभी 6 महीने तक चाहिए। आप क्या करते हो, कोई फ्रीलांसर का कोई स्क्रीनशॉट देख लेते हो कि वो 1 साल के अंदर 2 लाख पर मंथ कमा रहा है। आप मेरे टर्नओवर, कंपनी के टर्नओवर को देख रहे हो कि ये लोग 8 फिगर एजेंसी है, फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, इन्होंने एजेंसी तक पहुंच गया है, मेरे को भी चाहिए। गाइज नेवर कंपेयर योर चैप्टर 0 विद समबडीज चैप्टर 10, इतना याद रखो। आप अपना लिमिट सेट करो दोस्त। एंड हाउ विल यू सेट योर ओन लिमिट। अगर आप एक फ्रेशर हो, 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस है, गो एंड पुट योर प्रोफाइल ऑन नौकरी, देखो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे अगर जॉब करता तो मेरे को कितना सैलरी मिलता। लेट अस अज्यूम आपको 20,000 सैलरी मिलता, तो गाइज मेक श्योर कि आप अपना टारगेट 20,000 का ही रखें एज ए फ्रीलांसर। गाइज जॉब करने जाओगे, 9 to 5 हसल करोगे यार, किसी बॉस के अंडर पे रहोगे, काम करोगे, फ्रीडम नहीं मिलेगा, फिर भी 20,000 कमाओगे, यहां पे आपको फ्रीडम भी मिल रहा है। गाइज वैल्यू योर लिमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप अपने लिमिट को वैल्यू नहीं कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल गोल को सेट नहीं कर सकते हो, यू विल जस्ट फंबल अराउंड। एवरी शाइनिंग थिंग इज नॉट गोल्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको बिना संभाले, उसको बिना स्टेबलाइज किए आप नया काम हाथ पे ले लेते हो, और पिछला वाला क्लाइंट बेचारा रो रो के आपको छोड़ के चला जाता है कंप्लेंट कर करके। राइज कीप योर लिमिट सेट गाइस। अगर एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड विथ टीम एक्सपेंशन ऑल्सो। गाइस चैलेंज नंबर 2, टिपिकल चैलेंज नंबर 2, क्लाइंट यार नेगोशिएट करते हैं। 10,000 का एक वेबसाइट बना रहा हूं, क्लाइंट कहता है कि सर वो तो 5,000 में बना के दे रहा है, आप 10,000 किस लिए चार्ज करो भैया। कंटेंट राइटिंग के लिए मैं 1 रुपी पर वर्ड चार्ज करता हूं, मार्केट में तो 25 पैसे में काम हो जा रहा है, मैं तेरे को क्यों दूं भाई 1 रुपी। भाई फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के अंदर 4,000 दूंगा भैया, उसी के अंदर सब कुछ करना है, बजट भी उसी पे, तुम्हारा सर्विस भी उसी पे। लोग वाई पीपल कम एंड नेगोशिएट विथ यू ओनली, नॉट विथ मी। गाइज अगर मैं आपके साथ 5 स्टार होटल पे चाय पीने के लिए जाऊं, लेट अस अज्यूम कि आप और मैं ताज गए, ठीक है, दिल्ली के डीएलएफ में है, सिलेक्ट सिटी में, वहां पे आप और मैं गए वहां पे कॉफी पीने के लिए। आप और मैं कॉफी पीने के लिए बैठे हैं टेबल के अंदर ऊपर, वहां पे मैं वेटर को कहूंगा कॉफी लाओ, ठीक है, मेनू में लिखा हुआ है 650 रुपए का कॉफी, तो मैं कहूंगा भाई 150 में मिलेगा क्या। विल यू फील लाइक सिटिंग विथ मी देयर व्हेन आई एम बार्गेनिंग इन ए 5 स्टार होटल? टाइप यस और नो इन द चैट। गाइज रोड में भी पॉपकॉर्न मिलता है यार 30 रुपए का, लेकिन हम लोग बहुत शान के साथ सीना चौड़ा करके 300 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदते हैं पीवीआर के अंदर।
Guys, why don't we go and bargain within a showroom? Why don't we go and bargain in a 5-star hotel? Because ये 5-star होटल और ये शोरूम अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किए हैं, द वे दे हैव ब्रांडेड देमसेल्व्स, दे हैव डन देयर ब्रांडिंग, द वे दे हैव मार्केटेड देमसेल्व्स, यू फील अशेम्ड ऑफ बार्गेनिंग. आपको शर्म लगता है वहां बार्गेनिंग करने के लिए. गाइस, जब एसी लेने जाते हो, शूज लेने जाते हो, मोबाइल लेने जाते हो, क्या बार्गेनिंग करते हो? लेकिन लोकल फुटपाथ रिटेल स्टोर में भैया कुछ भी लेने जाओ, 10 रुपए का सामान भी वहां पे बार्गेनिंग करते हो. बिकॉज दोज गाइज हैव नॉट मार्केटेड देमसेल्व्स प्रॉपर्ली. द रीजन इज गाइज, यू हैव नॉट मार्केटेड योरसेल्फ प्रॉपर्ली. इट इज द रीजन. कोई भी चलता फिरता टॉम डिक एंड हैरी, दे बार्गेन विथ यू. 10,000 का प्रोजेक्ट 5,000 में करवाते हैं. नाम का फ्रीडम, फ्रीडम लाइफ, आई एम माई ओन बॉस. भाई कहां है प्रॉफिट? कहां है? व्हाट, हाउ मच यू हैव इन योर अकाउंट? फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट यार हम लोग विद $500-400 के नीचे करते ही नहीं. ओनली सर्विस, ओनली कंसल्टिंग, एड बजट अलग. आज की डेट पे इंडियन फ्रीलांसर्स, लोकल फ्रीलांसर्स उसे यार 4-5 हजार के अंदर भी मर के कर रहे हैं. Because somewhere somehow you have neglected that you are running a business. You are running a freelance business, and any business need to be having a strong branding and has to be marketed and has to be presented in such a way कि आगे वाले को शर्म आए आपके साथ negotiate करने के लिए. नो मैटर, अगर आप फ्रीलांस भी कर रहे हो गाइज, यू शुड बी मेकिंग श्योर दैट यू शुड बी द 5-star होटल इन योर फ्रीलांस बिजनेस. टाइप yes or no in the comment section. Type 5-star in the comment section if you are with me, guys. It is the only reason people negotiate with you. Clients should feel ashamed when they negotiate with you. जब एक बार क्लाइंट आपके किसी भी प्रपोजल को सोशल मीडिया के DM में या मैसेज पे पाता है, आपसे रिसीव करता है, द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे क्लिक ऑन योर डीपी, दे क्लिक ऑन योर अवतार, दे क्लिक ऑन योर प्रोफाइल एंड चेक कि भैया कौन है. गाइज, योर प्रोफाइल शुड बी सो मच एग्जैजरेटेड, सो मच ब्यूटीफुल एंड प्रेजेंटेबल दैट उसको लगना चाहिए कि भैया किस लेवल के बंदे के साथ मैं बात कर रहा हूं. दे शुड फील अशेम्ड ऑफ डूइंग नेगोशिएशन विथ यू. गाइज, पॉइंट नंबर 3, You remain frustrated 24/7 क्योंकि आप 1, 2, 3 कस्टमर के साथ ही मतलब you are twisting and them 24/7. मतलब यार क्लाइंट मिलने नहीं, कोई 1-2 क्लाइंट आ गया आपके पास, अगर वो क्लाइंट मना कर देता है, आपको एक माइल्ड हार्ट अटैक आ जाता है कि भैया आपका तो एक किडनी निकल के चला गया. Guys, you need to understand, when you don't have enough leads, when you don't have enough inquiries, such kind of situations come in. अगर आपके पास रेगुलर बेसिस पे लीड्स इंक्वायरीज हैं, then why this situation will come? जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, एक क्लाइंट आया आपके पास इनफ इंक्वायरीज, इनफ लीड्स है, वो कहेगा कि 20,000 वेबसाइट का मैं तो 5,000 दूंगा भैया, वो करके दे रहा है. अगर आपके पास इनफ लीड्स होंगे ना, व्हाट विल यू से? हाँ भैया ठीक है, जाओ करवा लो. बट यू डोंट हैव इनफ लीड्स, यू फॉल अपॉन देम. ठीक है सर जी, आपका फाइनल रेट बताओ. ज्यादा फाइनली 12,000 में करूंगा, लास्ट में 6,000 में देते हो. ना खुद के लिए कुछ बचता है, ना डेवलपमेंट टीम के लिए कुछ बचता है, लो क्वालिटी वर्क में जाता है गाइस. वो काम आप किसी को एज ए पोर्टफोलियो दिखा भी नहीं सकते. So guys, the biggest problem is the problem of marketing. You have started freelancing, but you don't implement the digital marketing skills on your own portfolio. क्या आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग का वेबसाइट है? क्या आपके पास पर्सनल पोर्टफोलियो है? Are you super active on social media, helping people with free educational content? अगर आपका पोर्टफोलियो, आपका circumference के अराउंड you have a very strong messaging, very strong marketing, guys, you will generate inquiries in an autopilot way. You are suffering because एक लीड मिलता है एक हफ्ता में और वही आपके लिए भगवान बन जाता है. जब वो छोड़ के चले जाते हैं, आपको लगता है मैं तो भाई बेघर हो गया, and you go in a frustration mode. Point number 4, guys, you don't believe in investing on learning. Guys, आपको लगता है guys, एक छोटा मोटा इंस्टाग्राम का स्किल सीख लिया है and you will get clients. No guys, building a freelance business, building a business के समान ही है. You need to be mentored, you need to be nurtured, you need to be trained on business skills. आज के पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन कहां से स्टार्ट करूं कुछ पता ही नहीं चलता है. कैसे पता चलेगा भाई?
आपने थ्योरेटिकल चीजों को ही देखा है और सीखा है. यू हैव नेवर इंप्लीमेंटेड. गाइज, इफ यू वांट थिंग्स टू गेट इंप्लीमेंटेड, देन मेक श्योर गाइज you start investing on learning. Smart people, guys, they invest here. Foolish, stupid people, they invest below the neck. घड़ी लेना है ब्रांडेड लेना है, जूता लेना है ब्रांडेड लेना है, कपड़े लेते हैं ब्रांडेड लेना है, लेकिन अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो फ्री का वही कहीं मिल जाए. Guys, your earning is directly proportional to your learning, guys. You have to make sure without training, mentoring, you just can't grow. You just can't grow. बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीख लिया लेकिन मेरे को पता नहीं है कैसे क्लाइंट ले. गाइस, टोटल डिजिटल मार्केटिंग जो आपने सीखा है ना, उसका मेन क्रक्स ही है इंक्वायरीज और क्लाइंट जनरेट करना. अगर पूरा सब कुछ आपने सीख लिया, फिर आपका क्वेश्चन है कि सर मैं अपने क्लाइंट्स कैसे लूं, तब आपने कुछ नहीं सीखा. भाई, अगर खुद के लिए क्लाइंट्स नहीं लेके आ पा रहे हो, हाउ कम यू विल गेट इंक्वायरीज एंड क्लाइंट्स फॉर द कस्टमर्स? आंसर मी बिलो इन द कमेंट्स. So guys, the most important thing, never hesitate to invest on your own learning, guys. So guys, just a quick announcement, guys. जैसे आप सभी को पता होगा कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग लीडरशिप, जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, कंप्लीटली एक मेंटोरशिप इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जहां पे लाइव क्लासेस के साथ, लाइव असाइनमेंट्स और लाइव इंटर्नशिप के साथ आप सीखते हो, विच इज एब्सोल्युटली ए लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपको लाइफ टाइम लाइव क्लासेस ऑन जूम मिलते हैं, वेयर वी बिलीव इन जस्ट नॉट ब्रिंगिंग यू बट जस्ट बिल्डिंग यू ऑल्सो. गाइज, अगर आप एक सीरियस हो इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाने के लिए एंड लेजिट वे से अपना खुद का करियर और खुद का बिजनेस बिल्ड करने के लिए, देन प्लीज click on the link below to explore the syllabus and book a free counseling directly with me. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.